हिमांशु हमारे साथ में हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। हिमांशु, आप तो लंबे वक्त से इस पूरे प्रोटेस्ट को भी कवर कर रहे हैं। बीजेपी सरकार की जो भी नीतियां उनको भी बहुत अच्छे से कवर करते आए हैं 2014 से। अब अंदर की कहानी जानना चाहते हैं लोग आपसे कि आखिर क्या हुआ कि अचानक जो सरकार कहती थी कि वो अपने मंत्री के साथ में है, उसके बाद अचानक से इस्तीफे की खबर आ जाती है, वो भी तब जब आज बैठक होने वाली थी उससे पहले। देखिए, कल जब दूसरे राउंड की बैठक हुई थी हिमांशु, मैंने पहले भी बताया, उसमें ये साफ कर दिया गया था। सीजेपी के जो दोनों प्रतिनिधि आए थे, सौरभ और आशुतोष, उनकी तरफ से ये साफ किया गया कि धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री हैं, उनका इस्तीफे के बिना ये प्रोटेस्ट, ये धरना खत्म नहीं होगा। ये भी उन्होंने कहा था कि अगर आप इस्तीफा नहीं देंगे तो हमको जाके इस बात की घोषणा करनी पड़ेगी। कल रात आज तक ने ये सूत्रों के हवाले से खबर भी चलाई थी कि हम सोमवार को फिर से जो है वो संसद तक मार्च कर सकते हैं। इसकी घोषणा हमको करने पड़ेगी। 72 घंटे का समय दिया गया था। लेकिन आज तीसरे राउंड की जो मुलाकात होनी थी, उससे पहले सरकार को यह तय करके उनको बताना था कि धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री हैं, उनके इस्तीफे पर सरकार क्या कर रही है। दोनों ही मंत्रियों ने कहा था धर्मेंद्र प्रधान कैबिनेट में मंत्री हैं, उनके इस्तीफे को लेकर वो अंतिम फैसला कुछ भी नहीं हो सकता। सरकार में चर्चा होंगी और चर्चा करके जो कुछ होगा हम अगले राउंड की बैठक में आपको बता देंगे। ये चीजें कल दूसरे राउंड की मुलाकात में हुआ था। लेकिन आज 3:30 बजे मुलाकात होनी थी। सरकार के अंदर जो भी डिस्कशन हुए हो और जिस तरीके से कल एक बंद का आह्वान किया गया, चाहे वो पुणे में हो, महाराष्ट्र के अन्य शहरों में हो, कोलकाता में हो, लखनऊ या देश के अन्य शहरों के अंदर हो, वहां पर जो है जिस तरीके से लोग आए इस आंदोलन में, उसके बाद शायद सरकार को लगा कि ये आंदोलन ज्यादा ना बढ़े और इसीलिए ये इस्तीफा जो है वो शिक्षा मंत्री ने खुद से जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेज दिया है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से अगर वो इस्तीफा स्वीकार हो जाता है तो राष्ट्रपति जो है द्रौपदी मुर्मू महामहिम उनको भेजेंगी रिकमेंडेशन के साथ कि उनको पद मुक्त कर दिया जाए, उनका रेजिग्नेशन जो है, इस्तीफा जो है वो मंजूर कर लिया जाए। और उसके बाद देश का अगला कौन जो है वो शिक्षा मंत्री होगा, इसका भी फैसला जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही लेंगे कि अभी वर्तमान में जो मंत्रिमंडल है उसमें किस मंत्री को जो है अगला शिक्षा मंत्री बनाया जाए। ये सारी प्रक्रिया अभी होनी है। लेकिन एक चीज जरूर है, सरकार के अंदर इस चीज को लेकर एक चर्चा जरूर थी कि जिस तरीके से विरोध हो रहा है, सरकार को लगता था ये विरोध उतना बड़ा नहीं है जितना बड़ा विरोध हो रहा है। सरकार का एक असेसमेंट था 20 जुलाई को जो हुआ, उसमें भी सरकार को लगता था चीजें कंट्रोल होंगी और इसीलिए जो है बातचीत के लिए सीजेपी के जो प्रतिनिधि है उनको बुलाया, उनसे बातचीत की, सोनम वांगचुक से जाके मुलाकात की, जेपी नड्डा, जितेंद्र सिंह ने। उसके बाद सोनम वांगचुक से दोबारा मुलाकात हुई और उनका अनशन जो है वो खत्म करवाया। दोनों ही मंत्रियों ने आश्वासन देके कि एजुकेशन सिस्टम में बदलाव होंगे। कल जब दूसरे राउंड की मुलाकात हुई है सीजेपी के दोनों प्रतिनिधियों से, उसमें जब ये मामला इस चीज को लेकर अड़ गया कि 3 मांगे हैं, 3 में से 2 हम मान लेते हैं, तीसरी मांग का कोई भी जो है फैसला नहीं हो सकता, तब जब ये कहा गया कि हम इसके बिना ये प्रदर्शन खत्म नहीं हो सकता है, तब शायद सरकार के लिए एक तरीके से ये एक बना कि कम्युनिकेशन गैप तो सरकार करना चाहती थी, बातचीत का क्रम जारी रखना चाहती थी। लेकिन जिस तरीके से दोनों ही प्रतिनिधियों ने अपनी मंशा साफ कर दी कि इस्तीफा होना चाहिए और अगर नहीं होगा तो हम एक बार फिर से संसद तक मार्च और देश भर में कैंडल मार्च रखेंगे, उससे शायद सरकार को लगता है कि अगर इस तरीके से यूथ दबाव बना रहा है तो कहीं ना कहीं धर्मेंद्र प्रधान ने आगे आके सबसे पहले अपनी ही तरफ से इस्तीफा जो है वो आगे ऑफर किया है। एक चीज जरूर है इसमें, अगर आप देखेंगे, सरकार ने पिछले 48 घंटों में कई फैसले लिए। मैंने पहले भी कहा, एनटीए के अंदर जो है पदों को 47 लोगों को सस्पेंड करना, फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन करना, फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए अनाउंसमेंट गठन, उसके साथ साथ कैबिनेट में अगला बिल में जो है 10 साल की सजा, प्राइवेट एग्जाम के अंदर जो है वो जो कानून है उसको और सुदृढ़ करना और सख्त करना, वो कल कैबिनेट ने पास कर दिया। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो वीडियो जारी किया था उसके अंदर धन्यवाद दिया लोगों को। तो एक तरीके से लगातार 6 बड़े कदम जो है वो सरकार की तरफ से उठाए गए थे, लेकिन उससे मामला बात बनती हुई नजर नहीं आई। अगर बात बनती तो शायद धर्मेंद्र प्रधान अपनी तरफ से इस्तीफे का ऑफर
नहीं करते।